शाहरुख खान साहब से लेकर अमिताभ बच्चन, सलमान खान साहब तक बनियान से लेकर साबुन, शैम्पू सब बेचते हैं। तो ये आपके पास नहीं रहते गुटखा, मसाला, खाना? वो सब मैं नहीं करता, वो मैं करूँगा भी नहीं, मेरा ज़मीर नहीं मानता। उसके अलावा आई डोंट थिंक आई एम मेड लाइक दैट। शाहरुख खान साहब से लेकर अमिताभ बच्चन, सलमान खान साहब तक बनियान से लेकर साबुन, शैम्पू सब बेचते हैं और बढ़िया बेचते हैं, पूरे दिन टीवी पे ऐड चलते हैं। सनी पाजी इकलौते सुपरस्टार हैं जो हमें बेचते नजर नहीं आते। आपका भी डाउनफॉल हमने देखा, बीच में कर्ज की खबरें भी आ रही थी, शायद कुछ हैड सब कुछ ठीक कर सकते थे। वो क्या था जो सनी देओल ने कुछ बेचा नहीं? जिद, जमीर या कुछ और? इसके बारे में उनको खुद को नहीं समझ में आता कि if I represent India and I represent the way of everything is, somehow ads don't come to me. Why they don't come to me, I have no idea. I don't, I mean, जैसे मैं कह रहा था फिल्में नहीं मेरे पास आ रही थी, I have no idea. और तो आपके पास नहीं रहते गुटखा, मसाला, ये स्वीटी सुपर, फलाना ढमकाना? वो सब मैं नहीं करता, वो मैं करूँगा भी नहीं। गुटखा वगैरह I wouldn't do any of those things. उसके आते हैं लेकिन I wouldn't do it. क्यों नहीं करेंगे? Because I don't want to do something which I am not, I don't believe in. You know, मैं इन सब चीज़ों में मानता नहीं हूँ, so I don't feel this is a good thing to be promoting anyway. So इसलिए मैं नहीं करता, कितनी चीज़ें नहीं करता, because मेरा ज़मीर नहीं मानता, इसलिए नहीं करता कितनी चीज़ें, और जो करनी होती कर लेता हूँ। पैसा आपको टेम्पटिंग नहीं लगता? पैसा बहुत टेम्पटिंग होता है, लेकिन पैसे के अंदर भी जब मैं कुछ करने भी जाऊँ तो फिर बाद में दिल अंदर से हटा देता है, नहीं ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, जस्ट फॉर मनी, डू आई वांट टू डू इट, डू आई रियली लाइक टू डूइंग इट। फिर जब अंदर से सवाल उठते हैं फिर मैं कदम पीछे रख देता हूँ। पैसा या फेम? नहीं, मेरे को जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही मैं उसे क्यों कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी? वो खुद को तो अपने आप से तो सवाल पूछना ही होता है ना, मैं क्यों कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत क्या है, चाहिए मुझे, क्यों कर रहा हूँ? तो ये चीज़ें नहीं है। और उसके अलावा आई डोंट थिंक आई एम मेड लाइक दैट। मैं हूँ नहीं वैसे, मैं यहाँ जाओ, ये करो, वो करो, आई डोंट थिंक। इससे कई बार बहुत पैसा आता है, कोई एक ऐड किया आपने, आपको 15-20-50 करोड़ मिल गए, उतने पैसे मिल गए जितनी एक फिल्म 6 महीने मिलते। कभी किसी ने कहा नहीं कि यार इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? कई बार लोग कहते हैं ना कि हमने बच्चों के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर बचा रहे हैं, सबके पास अपने एक्सक्यूज होते हैं करने के, आप नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं, मैं मेरे से नहीं होता, कितनी चीज़ें मुझसे नहीं होती, और मेरे को लगता नहीं कितनी चीज़ें मैं नहीं करूँगा, और मैं खुश हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी। जब मैं कर्जे में भी था तब देन ऑल्सो आई वाज नॉट दैट आई वाज अपसेट, आई वाज स्टिल हैप्पी विद माई सेल्फ, आई वाज लिविंग माई लाइफ। क्या मतलब होता है खुशी का? खुशी का मतलब ये है कि मैंने किसी को, मैं जो कर्जा भी था वो मेरा था, मैंने किसी के पैसे तो नहीं लिए थे, मेरे ही थे, ठीक है? तो मेरे को किसी को कुछ नहीं देना था, अपनी चीज़ बेच के दे देना था, और क्या था? और इसलिए मैं कितनी चीज़ों के बारे में इतना वो करता नहीं हूँ। मैं बहुत आई एम वेरी केयरफ्री अबाउट मैनी थिंग्स। मैं आई वुडंट बॉदर अबाउट, and I don't like to even talk about why I'm doing something, what I am doing, because I feel it is your personal matter. You don't need to make it public. आप ओवरथिंक करो? ओवरथिंक करते हो? नहीं, मैं ओवरथिंक नहीं करता, मैं जैसे सोचता हूँ वैसे ही करता हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं जाता। मेरे को जो चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगती नहीं करता, मुझे मालूम है ये सही नहीं है, मैं क्यों करूँ? एंड आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। यू नो, खुद को अपनी नज़र में कहाँ रखना है वो आपके ऊपर है। और आप फैमिली वैल्यूज़ हम लोग रही ऐसे हैं, तो कहाँ वो सब चीज़ें करेंगे जो कभी ना सोची है, ना कर पाएंगे, ना करने का दिल करता है। अपा जी 3 बार डायरेक्टर बने आप। दिल लगी में भाई के लिए, घायल वंस अगेन में खुद के लिए, और पल पल दिल के पास में बेटे के लिए। हर बार आपने मोहब्बत में डायरेक्ट किया। बॉक्स ऑफिस ने उतना प्यार आपको नहीं दिया। नहीं दिया, पर मैं क्या करूं, पर मैंने तो पूरी कोशिश। डायरेक्टर सनी दो आई लाइक दिल लगी। कितने लोग कहते हैं दिल लगी इतनी अच्छी पिक्चर, मेरे को दिल लगी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, नहीं हुआ। पर मैंने तो अपना मैं जो चाह रहा था मैंने वो किया, और इसी वजह थी बिकॉज मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं। बिजनेस में कभी मैं रहा नहीं हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज ट्रस्ट अ पर्सन,
and move ahead. और अभी भी कोई भी मेरे से होगा, I would rather trust a person and then go ahead rather than have keep doubts in my mind. Or business is a thing where you have to be fully involved in it, and acting is again something where you have to be fully involved in it. Direction also you have to be fully involved in it. So ये सब चीज़ों को संभालना is trying to do too many things. मैंने पाजी बॉबी की जब इंटरव्यू किया था तो बॉबी ने बताया हमें कि जब उनका डाउनफॉल चल रहा था तो वो बता रहे थे लोग कैसे इग्नोर करते हैं कि आप पार्टी में हैं, आपके हाथ मिलाने का समय बताता है कि आप कितने खास हैं, आप चीज़ें अच्छी हुई। डाउनफॉल ने आपको क्या सिखाया? देखो मैं कुछ ऐसा सीखा वीखा तो कुछ नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं तो अपने रुत पे चलता रहता हूँ। नहीं हो रहा होगा मैं लगा रहता हूँ। मैं आई हैव टू मच ऑफ अ सेल्फ बिलीफ इन माई सेल्फ एंड आई फील ये नहीं तो वो करेंगे, करूँगा लेकिन मैं हटूंगा नहीं, तो मैं उसी पे चलता रहा हूँ। अच्छा, आप सोशल इंसान भी नहीं हो ना, इसलिए आपको उतना फर्क नहीं पड़ा होगा। आई थिंक ये भी एक शायद फर्क रहा हो। नहीं, अभी ये नहीं है कि मैंने देखो मैंने आई फेल्ट द होल इंडस्ट्री, आई हैव गॉन एंड इंटरैक्टेड विद मोस्टली एवरीबडी एंड एंड ऑफ द डे आई केम टू वन कंक्लूजन कि जो करना है और जो होगा वो खुद को ही करना और तभी होगा, किसी के थ्रू या किसी के साथ कुछ नहीं होगा। एंड आई थिंक द ऑलमाइटी गॉड हैज़ ऑल्सो बीन विद मी। ही सेइंग मैं तेरे को कुछ करने नहीं दूंगा जो तेरे को बाद में ज़िंदगी जीने में मुश्किल डाले और तेरी खुद की नज़र में तू गिरता रहे। तो ही केप्ट मी अलाइव। आपने ज़िंदगी में कभी सिगरेट शराब नहीं पी? टेस्ट की है लेकिन कभी पी नहीं। क्या अंतर था टेस्ट की, पी नहीं? मतलब कि व्हेन आई वाज यंगर डेफिनेटली आई ट्राइड इट आउट। That age was such, and I was abroad, I was studying, and उस वक्त obviously everyone around you was doing it, I was of the same age, so I tried it। फिर मैंने बोला मेरे को ना इसकी स्मेल अच्छी लगती है, कड़वी है, इसमें कोक डाल के पीना पड़ता है और फिर भी एक घट पीना पड़ता है और उसके बाद सिर दुखता है, तो what the hell am I doing it for? What does it give me? I just feel just because to be with all these people I have to be like one of them? No, I have to be what I want to be and still they should accept me। तो जैसे पाजी आज बहुत सारे बच्चे वीडियो शायद सुनेंगे, कई बार यंगस्टर, टीनेजर्स या मिलेनियल्स जो लोग होते हैं, जब लाइफ में एक पैच आता है, थोड़ा डाउनफॉल आता है, तो वो सिगरेट शराब की तरफ जाते हैं, ये कहते हुए कि गम भुलाने का तरीका है। आपने लाइफ के बहुत उतार चढ़ाव दोनों देखे हैं। I'm not a believer of all that। मैं गम को अगर आप पालोगे तो गम कभी उतरेगा नहीं, सो मैं उसको कभी रखता नहीं अपने पास। और जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? यू हैव टू डू समथिंग एंड आई एम ऑलवेज बीन अ वेरी अर्ली राइजर। मेरे को हमेशा अंधेरा नहीं, मेरे को रात होगी सो जाओ, सुबह उठो, जितनी जल्दी हो सके उठता हूँ, बिकॉज आई फील पॉजिटिव। बंटवारे पे आते पाजी, 43 सालों में पहली बार सनी देओल एक मुस्लिम किरदार में नजर आते हैं, सिकंदर मिर्ज़ा बन के। खूबसूरत सी ट्रेलर, जितना मैंने देखा एक खूबसूरत सी कहानी लग रही है, पर बहुत सारे सनी देओल के फैंस का ये सवाल था जिसका सामना आई एम श्योर आपने किया होगा कि पहली बार मुस्लिम किरदार क्यों? दो वो किरदार बहुत खूबसूरत है। नहीं, मैं पहले भी कर चुका हूँ। There was a film which I had done earlier on, एक थी बहुत पहले, बट इससे वो नहीं है कि मुस्लिम प्ले कर रहा हूँ, हिंदू कर रहा हूँ। हाँ भी आज के ज़माने में इन चीज़ों के इश्यूज बहुत बनते हैं, तभी मैं कह रहा हूँ इट्स नॉट। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आर वी ऑल इंडियंस, राइट? मैं मानता हूँ वी ऑल इंडियंस, जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है दे आर इंडियंस, राइट? तो उसके अलावा मैं फिर ये सब चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेता। अगर मैं सीरियस नहीं लेता, अगर कोई मेरे को प्रेशर डाले, मैं उस किसी के प्रेशर में नहीं आऊँगा। मैं वो करूँगा जो मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ, और मैं कभी कोई प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहता, ना मैं कभी किसी को नीचे गिराना चाहता हूँ। हम एक्टर हैं, हमारे पास कहानी है, हम वो कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। कितनों को लगेगा ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, पर आप फिल्म को उस रूप से ना देखो। फिल्म को देखना है एक कहानी की तरह से, और एक्टर को देखना है एज अ कैरेक्टर हु इज़ पोर्ट्रेइंग ओवर देयर। अगर आप उसको उस तरह से देखोगे तो आपको कभी कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं आएगी, और जब फिल्म देखोगे तो जो आपके सवाल हैं वो भी मिट जाएंगे। आई थिंक जिसने ट्रेलर भी ढंग से देखा होगा वो समझ में आ गया होगा। तो सवाल अपने आप ही हट जाते हैं जब देखेंगे, बिकॉज बात मैं बहुत बोल चुका हूँ, इंसानियत माँ होती है, एंड इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बट फिर भी पाजी, जैसे बॉबी जब एनिमल कर रहे थे या उससे पहले एक अपनी सीरीज़ कर रहे थे,
तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र सर ने मना किया था कि यार नेगेटिव रोल मत करो। जब आप बंटवारा कर रहे थे, आपने किसी से डिस्कस किया या अपनी मर्जी से फैसले लेते हो? मैं फैसले अपनी मर्जी से ही लेता हूँ, किसी से डिस्कस नहीं करते? इतना नहीं करता। और उसके अलावा पापा ने भी सुनी थी कहानी, पापा को कुछ ऐसा नहीं लगा था और हम कुछ इस तरह की चीज़ कर भी नहीं रहे। ये सच है कि धर्मेंद्र सर ने जो लास्ट फिल्म देखी थी वो बंटवारा थी? पापा ने पूरी पिक्चर देखी है। कैसी लगी थी उन्हें? बहुत अच्छी लगी थी। उनके जो भी पॉइंटर्स थे उन्होंने राज से डिस्कस किया था, बट अदरवाइज ही लाइक द फिल्म। धर्मेंद्र सर की क्या उर्दू थी, क्या बढ़िया ज़बान, क्या शेरो शायरी। मैं तो उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट लगातार देखता रहता था। आपको शेरो शायरी का शौक है पाजी? मैं जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो कहाँ से करूँगा? तो फिर अपनी जुबान, चाल, अदब ये कैसे ठीक किया आपने इस फिल्म के लिए? एज एन एक्टर जो करना होता है वो तो करना ही होता है, दैट्स योर जॉब टू डू इट। बट क्या मुश्किल आई इसमें, सिकंदर में, बंटवारे में? सॉरी, बंटवारे में ऐसी कोई मुश्किल तो नहीं। मैं कभी कोई फिल्म को इतना मुश्किल नहीं समझता, नेवर। अब जब तय कर लिया करना है तो करना है। उर्दू में दिक्कत हुई आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। nice. होंगे कुछ एक दो वर्ड्स यहाँ वहाँ, बट नॉट अदरवाइज, बिकॉज ज़ुबान एक जो सुनते रहे हैं तो दिमाग में बसी हुई है। उस वक्त प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा ठीक करना होता है, हो जाती है। तो तारा सिंह गदर का या यहाँ पर बंटवारा, एक्टर के तौर पर ज्यादा टफ कौन सा था? शरीर से नहीं पूछ रहा हूं मैं, मन से पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, मन से ही मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज दोनों बहुत ही अलग किरदार हैं। दोनों में कोई टफ या इजी की बात तो नहीं है, बट दोनों बहुत ही प्यारे किरदार हैं एंड दे बोथ आर वेरी लवेबल कैरेक्टर्स। सिचुएशन एक रही है जहाँ पर कैरेक्टर का बर्थ ही एक बंटवारे से होता है और एक कैरेक्टर रहा जो प्यार से शुरू होता है। बस इतना ही फ़र्क है। दोनों लड़ते हैं और दोनों जीतते हैं।